अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम क्या है। इफ पी एन ओड प्राइम, अगर पी कोई भी ओड प्राइम है देन वैल्यू ऑफ लीजेंड्रे सिंबल 2/p 1 होगी कब? अगर p प्राइम नंबर को हम 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आए या फिर 7 आए। ठीक है, देखो 2, अगर हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू 2/p, ठीक है, p यहाँ पर प्राइम नंबर कैसा प्राइम नंबर है कि उसको 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर या तो 1 आता है या फिर 7 आता है। ठीक है, p ऐसा प्राइम नंबर है। ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं कि p कॉन्गुरेंट है 1 mod 8 के या फिर p कॉन्गुरेंट हो 7 mod 8 के। उस केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। और अगर p कोई ऐसा प्राइम नंबर है कि जब हम उसे 8 से डिवाइड करते हैं तब रिमाइंडर 3 आता है या फिर 5 आता है तो उस केस में इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, हमें ये वाली चीज़ प्रूव करनी है। अभी लास्ट थ्योरम में हमने देखा था इसकी वैल्यू क्या होती है -1 -1/p²-1/8। ठीक है, और p कोई भी अगर ओड प्राइम है, अगर p कोई भी ओड प्राइम है तो वो या तो इस टाइप का होगा, मतलब 8k+1 टाइप का होगा, 8k+3 टाइप का होगा, 8k+5 टाइप का होगा या फिर 8k+7 टाइप का होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 8k मतलब 8 के मल्टीपल की बात करते हैं तो उस केस में p जो है वो इन टाइप का हो सकता है। ठीक है, अगर मान लो हम 8k+9 लें तो वो 8 मतलब 8 से डिवाइड करें तब वो 1 टाइप का ही हो जाएगा, वो तो 8 का मल्टीपल होगा ना। मान लो हम बोल रहे हैं कि 8k+9 टाइप का है प्राइम नंबर, तो अगर हम उसको 8 से रिड्यूस कर दे तो हमारे पास 8k+1 ही तो बन जाएगा आगे। तो मतलब अगर कोई भी प्राइम नंबर है तो वो इन चारों टाइप में से किसी भी टाइप का हो सकता है। ठीक है, अब देखो अगर p हमारे पास 8k+1 टाइप का है तो p²-1/8 की क्या वैल्यू होगी? यहाँ पर हमने p की जगह ये रख दिया, इसमें p की जगह क्या रख दिया 8k+1। तो 8k+1 का जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा -1 और इन 1/8। ठीक है, ये वाले टर्म में हमने बस p की जगह 8k+1 रख दिया। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाएगी। अब ये हमारे पास 2 का मल्टीपल है तो इट मीन्स अगर p 8k+1 टाइप का है तो p²-1/8 क्या आ रहा है? एक इवन इंटीजर आ रहा है। ठीक है, अब देखो अगर p 8k+3 टाइप का है उस केस में हम p²-1/8 निकालते हैं तो p की जगह 8k+3 रखेंगे और जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास इस टाइप का नंबर आ जाएगा। इट मीन्स 2n+1 टाइप का नंबर। तो ये हमारे पास एक ओड नंबर है। ठीक है, इसी तरीके से जब हमने 8k+5 टाइप का p लिया तो उस केस में हमारे पास इसकी वैल्यू एक ओड इंटीजर आ रही है। और अगर हमने p 8k+7 लिया तो उस केस में p²-1/8 की वैल्यू एक इवन इंटीजर आ रही है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल क्या आ गया कि p²-1/8 इवन है कब? जब p 8k+7 टाइप का होगा या फिर p 8k+1 टाइप का होगा। ठीक है, और p²-1/8 की वैल्यू ओड है जब p 8k+3 टाइप का होगा या फिर p 8k+5 टाइप का होगा। ठीक है, अब देखो लीजेंड्रे सिंबल ऑफ 2/p अभी हमने निकाला, लास्ट थ्योरम में हमने ये वाली चीज़ लिखी थी -1p²-1/8। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखो अब हमने मान लिया जो p, अब ये वाला केस ले रहे हैं जब p हमारे पास 8k+1 टाइप का हो या 8k+7 टाइप का हो, उस केस में ये वाली वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास इवन। तो इट मीन्स -1 की पावर इवन करेंगे तो 1 आंसर आएगा। तो इस केस में जब p की वैल्यू 8k+1 या फिर 8k+7 थी तो इसकी वैल्यू हमारे पास -1 की इवन पावर 1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है, तो लीजेंड्रे सिंबल ऑफ 2/p इज 1 कब? जब p हमारे पास 8k+1 हो या फिर 8k+7 हो। इसी तरीके से देखो इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे जब p की वैल्यू 8k+3 हो या 8k+5 हो, उस केस में ये वैल्यू ओड थी तो -1 की ओड पावर मतलब -1, तो उस केस में हमारे पास -1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं p इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 8 या p इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 8। ठीक है, अब इसको क्या किया हमने, यहाँ पर 7 को रिड्यूस करेंगे 8 से तो -1 आ जाएगा और 5 को रिड्यूस करेंगे 8 से तो -3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये वाली चीज़ होगी।
हमने ये चीज़ प्रूव करनी थी थ्योरम के अंदर, ठीक है। तो हमारी कंप्लीट थ्योरम। अब नेक्स्ट देखो एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब एक बार ए की वैल्यू 3 है और एक बार ए की वैल्यू 7 है, तो एक केस कर लेते हैं, एक आप खुद से कर लेना। तो हम इसका यूज़ बाय आइलर्स क्राइटेरिया करेंगे। तो हमें पता है आइलर्स क्राइटेरिया से ये वाली चीज़ होती है। यहाँ पर ए की वैल्यू 3 ली है और पी हमारे पास 11 है, ठीक है। तो बस इसके अंदर पुट कर दिया हमने, तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन गई। 3 की पावर 5 को हम इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू कितनी 27 और इसकी वैल्यू कितनी 9, ठीक है। अब 27 को 11 से रिड्यूस करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 इंटू 9 45, अगेन 45 को 11 से रिड्यूस किया तो आंसर हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया कि लीजेंड्रे सिंबल ऑफ 3/11 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 11। अब इसकी वैल्यू क्या आई है 1 आई है। 1 का मतलब ये सोल्वेबल है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया कि लीजेंड्रे सिंबल ऑफ 3/11 इज इक्वल्स टू 1। वैसे हमें सिर्फ इसकी वैल्यू ही निकालनी थी, तो वो हमारे पास 1 आ गई है। इसके और भी मेथड है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। सेम जब हम ए की जगह 7 लेंगे उस वो वाला केस भी हो जाएगा, ठीक है। इसको आप खुद से करके देखना। अब सेकंड एग्जांपल में देखो क्या किया हुआ है। इसके अंदर हमने प्रॉपर्टी यूज़ की है लीजेंड्रे सिंबल की। पहले देखो -168 है, तो 168 के फैक्टर कर लिए हमने इस तरीके से। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है लीजेंड्रे सिंबल की, अगर ये वाली चीज़ होती है तो ये हो जाता है A/P इंटू B/P, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इन सबको अलग अलग लिख सकते हैं, तो हमने अलग अलग लिख लिया। अब हर एक को, ठीक है, इसको भी इसको भी इसको भी और इसको भी आइलर्स क्राइटेरिया से सबकी वैल्यू निकाल लेंगे हम अलग अलग, और फिर लास्ट में इसकी वैल्यू जो भी आएगी इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जैसे -1/11 की वैल्यू निकालनी थी, हमने आइलर्स क्राइटेरिया लगा दिया, इसकी वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई। इसकी भी इसी तरीके से इसकी निकाल लिया हमने, इसकी वैल्यू कितनी आ गई -1। इसी तरीके से इसकी 1 आई और इसकी क्या आई -1। तो टोटल की हमारे पास कितनी आएगी -1 की क्यूब, इट मीन्स -1, ठीक है। इसी तरीके से ये वाला चीज़ सोल्व हो जाएगी। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 3 करके देखना आप खुद से। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो। 4 में देखो क्या है कि 17/19 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अब 19 का मतलब है mod 19। यहाँ पर जो बात चल रही है mod p में काम करते हैं, तो mod 19 के केस में 17 की वैल्यू -2 होएगी। हमने 17 को रिड्यूस कर दिया 19 से, तो -2 आ जाएगा। अब देखो -2 को हम क्या से लिख सकते हैं, -1 इंटू 2/19। अगेन लीजेंड्रे की प्रॉपर्टी का यूज़ कर लिया हमने, ये वाली चीज़ आ जाएगी हमारे पास। अब इसकी वैल्यू हमने अलग निकाल ली और इसकी वैल्यू हमने अलग से निकाल ली, ठीक है। जब हमने इसकी वैल्यू निकाल ली तो हमने यहाँ पर ये वाली चीज़ यूज़ की, -1/p की वैल्यू हमने ये वाली चीज़ निकाल रखी है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई -1। और 2/19 हमें ये वाली अभी थ्योरम की थी लास्ट कि जो 2/p की वैल्यू होती है वो 1 होती है अगर p 8k+1 टाइप का हो या 8k+7 टाइप का हो, और इसकी वैल्यू -1 होती है अगर p 8k+3 टाइप का हो या फिर 8k+5 टाइप का हो। अब देखो 19 है हमारे पास, 19 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आए रिमाइंडर, तो मतलब 8 इंटू 2 + 3, तो हमारे पास 8k+3 टाइप का हुआ, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास -1। किसकी 2/19 की वैल्यू, क्योंकि 8k+3 टाइप के केस में -1 है इसकी वैल्यू, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी -1, इसकी वैल्यू भी -1, तो टोटल की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। ये रहा। अब देखो ये वाला देखो, इसके अंदर हम गॉस लेमा से करेंगे। देखो इस एग्जांपल में हमें क्या शो करना है, शो दैट गॉस लेमा से करना है, ठीक है, बाय गॉस लेमा कि शो दैट 2 इज क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू मोड 13, ठीक है। हमें ये वाली चीज़ शो करनी है कि जो 2 है वो क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होगा मोड 13 के अंदर। तो इट मीन्स हम अगर ये शो कर दें कि लीजेंड्रे सिंबल ऑफ 2/13 की वैल्यू -1 है, तो हम बोल देंगे क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होगा 2 मोड 13 में, ठीक है। क्योंकि इसकी वैल्यू अगर -1 होती है तो क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होता है, और अगर इसकी वैल्यू 1 होती है तो वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होता है। अब हमें गॉस लेमा से करना है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू है 2 और p की वैल्यू है हमारे पास 13, ठीक है। तो हमें क्या होता है सेट लेना होता है, ठीक है, जिसके अंदर
p माइनस 1/2 मल्टीपल होते हैं a के। तो हमने सबसे पहले p माइनस 1/2 की वैल्यू निकाल ली, जो कि क्या आई है, 6 आई है। तो हमने एक सेट कंसीडर कर लिया, मतलब या फिर ऐसे बोल दो कंसीडर द इंटीजर्स, हमने इंटीजर्स कंसीडर कर लिए। कौन से, a, 2a, 3a, कहाँ तक करेंगे, p माइनस 1/2 इंटू ए तक। ठीक है, अब यहाँ पर a की वैल्यू जो है 2 है, तो यहाँ पुट कर दो तो क्या आएगा, 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 अप टू 6 इंटू 2। ठीक है, लिख लो, सारे लिखने तो 4 इंटू 2 आएगा और 5 इंटू 2 आएगा। टोटल हमारे पास यही आएंगे 1 से लेकर 6 तक, 6 मतलब p माइनस 1/2 तक। ठीक है, a के मल्टीपल आ गए। अब हमें क्या निकालना होता है, लिस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू निकालना होता है। ठीक है, मोड 13 का। अब देखो जो 2 है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, 2 कॉन्ग्रुएंट होगा 2 मोड 13 के। आगे है 2 इंटू 2 मीन्स 4 के कॉन्ग्रुएंट होगा। इसी तरीके से जो 3 इंटू 2 है वो कॉन्ग्रुएंट होगा 6 मोड 13 के। 4 इंटू 2 है वो कॉन्ग्रुएंट होगा 8 मोड 13 के। और 5 इंटू 2 कॉन्ग्रुएंट होगा 10 मोड 13 के। एंड 6 इंटू 2 कॉन्ग्रुएंट होगा 12 मोड 13 के। अब हम क्या करते थे, इसको जो लिस्ट पॉजिटिव रेजिड्यू का सेट है, इसे दो पार्ट्स में ब्रेक करते थे। एक पार्ट में तो हम नंबर लेते थे जो ग्रेटर देन होंगे p माइनस 2 से, और एक में लेते थे वे नंबर जो लेस देन होंगे p माइनस 2 से। ठीक है, दो सेट बना लेते थे हम। अब इसमें से देखो p/2 की वैल्यू क्या आएगी, अगर हम p/2 की वैल्यू यहाँ निकाल लें तो p हमारे पास क्या है 13, तो 13/2 हमारे पास 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो मतलब हमने वे रेजिड्यू चूज करने हैं अब इसके अंदर से जो 6 से बड़े हों। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो स्टेटमेंट होती थी वो क्या होती थी, पहले तो गॉस लेमा की स्टेटमेंट आपको क्लियर होनी चाहिए। गॉस लेमा की जो हमारे पास स्टेटमेंट थी वो ये थी कि a/p इज इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर n, जहाँ पे n क्या होता था, नंबर, वे नंबर्स, इन सेट के वे नंबर जो जिनकी वैल्यू p/2 से बड़ी हो। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट विच एक्सीड्स p/2। इट मीन्स हमने इसमें से वे नंबर छांटने हैं जिसकी वैल्यू 6 से बड़ी हो। ठीक है, अब देखो 6 से बड़ी किसकी आ रही है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 3 आए हमारे पास, ये तो 6 से छोटे ही हैं। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर आए, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी रहेगी 1 2 3। तो हमारे पास p/2 से बड़े कितने नंबर हैं, 3 नंबर हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी n की वैल्यू 3, a की वैल्यू हमारे पास 2 है और p की वैल्यू हमारे पास 13 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसकी वैल्यू, 2/13 इज इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर 3 विच इज इक्वल्स टू -1। तो अगर इसकी वैल्यू -1 है तो 2 का क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू हो जाएगा मोड 13 में। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शो दैट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू ऑफ एन ओड प्राइम p इज इटसेल्फ प्राइम। कि जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होगा किसी प्राइम नंबर का, वो प्राइम नंबर ही होगा। ठीक है, जो हमें दिखाना है कि जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होगा वो एक प्राइम नंबर होगा। तो हमने मान लिया ए कोई भी स्मॉलेस्ट पॉजिटिव क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है ओड प्राइम p का। अगर नॉन रेजिड्यू है तो इट मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी वो -1 होगी। ठीक है, अब हमें दिखाना क्या है कि ए जो होगा वो प्राइम होगा, पर हमने मान क्या लिया कि ए कंपोजिट है। अगर ए कंपोजिट है तो उसे हम दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने ए को लिख लिया b इंटू सी। ठीक है, जहाँ पर अगर b की वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी और a से छोटी होगी, और c की वैल्यू भी 1 से बड़ी और a से छोटी होगी। ठीक है, क्योंकि a को ब्रेक किया है ना। ठीक है, इस वजह से जैसे मान लो 6 को हम 2 इंटू 3 लिख दें तो दोनों की वैल्यू 6 से तो छोटी ही होगी। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a की हमने b इंटू सी लिख दिया, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टीज ऑफ लीजेंड्रे सिंबल्स। अब इसकी वैल्यू -1। ठीक है, अब अगर -1 इक्वल्स टू दिस है तो इट मीन्स या तो इसकी वैल्यू -1 हुई होगी या फिर इसकी, दोनों की एक साथ तो -1 हो नहीं सकती, मतलब इनमें से किसी एक की वैल्यू -1 हुई होगी। ठीक है, जिसकी भी वैल्यू -1 हुई होगी इट मीन्स या तो b
क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होगा अगर इसकी वैल्यू -1 हुई है तो, या फिर सी क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू होगा अगर इसकी वैल्यू -1 हुई है तो। बट मान लो ये इसकी इनमें से किसी की भी अगर वैल्यू -1 हो गई तो वो क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू हो जाएगा। बट हम तो क्या मान के आए थे कि ए सबसे छोटा क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है, और हमने यहाँ पर ए से छोटा क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू दिखा दिया। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आए? क्योंकि हमने माना था ए कंपोजिट है, ए कंपोजिट नहीं है। इट मीन्स ए को क्या होना पड़ेगा? प्राइम होना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। प्रूव दैट -2 इज अ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ ओड प्राइम p इफ p इज ऑफ द फॉर्म 8k+1 और 8k+3। मतलब जब भी p की वैल्यू 8k+1 टाइप की हो या फिर 8k+3 टाइप की हो, तब हमारे पास -2 क्वाड्रेटिक रेजिड्यू बन जाएगा p का। इट मीन्स इसकी वैल्यू होगी जो वो 1 आएगी अगर p की वैल्यू 8k+1 टाइप की हो या फिर 8k+3 टाइप की हो। ठीक है, अब देखो -2/p को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -1 को अलग लिख लिया और 2 वाले टर्म को अलग लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो पहले इसको सोल्व करते हैं। -1/p इसे हमने पहले सोल्व किया है यहाँ पर। ठीक है, -1/p की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? अगर 1 होगी, अगर p कॉन्ग्रुएंट है 1 mod 4 के, मतलब इसकी वैल्यू 1 होगी कब? जब p 4k+1 टाइप का होगा, और इसकी वैल्यू -1 होगी जब p 4k+3 टाइप का होगा। ये हम कर चुके हैं पहले, तो यहाँ पर यही चीज़ लिख दी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमने लिखा है कि इसकी वैल्यू 2/p की जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये होती है। ये भी अभी हम करके आए, लास्ट थ्योरम हमने की थी। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, ये रही। ठीक है, यहाँ पर हमने लास्ट में इसको रिड्यूस करके लिखा था ना, इसकी वैल्यू 1 कब होगी? जब p कॉन्ग्रुएंट होगा +-1 mod 8 के। इसकी वैल्यू -1 कब होगी? जब p कॉन्ग्रुएंट होगा +-3 mod 8 के। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वही चीज़ लिख दी। ठीक है, अब देखो -2 इज अ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ p। ये इसका क्वाड्रेटिक रेजिड्यू कब होगा? जब इसकी वैल्यू 1 होगी। ठीक है, अगर देखो मान लिया p कॉन्ग्रुएंट है 1 mod 4 के और p इज कॉन्ग्रुएंट टू +-1 mod 8 के। ठीक है, एक तो केस हमने ये वाला ले लिया, और सेकंड अगर p कॉन्ग्रुएंट है 3 mod 4 के एंड p कॉन्ग्रुएंट है +-3 mod 8 के। अब इसकी वैल्यू जब इसके कॉन्ग्रुएंट थे और इसके कॉन्ग्रुएंट थे, दोनों केस में 1 आ रही थी। ठीक है ना, देखो यहाँ पर भी इसकी जब ये इस टाइप का था तो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी? 1, और जब इस टाइप का था यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1। ठीक है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 1 तो हमारे पास क्या आएगा? 1 ही आएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी क्या? 1। ठीक है, तो 1 आ गया। अब देखो अगर जब प्राइम नंबर p इस टाइप इसके कॉन्ग्रुएंट हो और इस 3 के कॉन्ग्रुएंट हो, उस केस में इसकी वैल्यू क्या आ रही है? -1, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है? -1। तो -1 इंटू इसकी वैल्यू -1 और इसकी वैल्यू -1, -1 इंटू -1 1। तो दोनों ही केस में हमारे पास क्या आ रहा है आंसर? 1 आ रहा है। ठीक है, तो p कॉन्ग्रुएंट होगा 1 mod 8 के। अच्छा, यहाँ पर इसने जस्ट इसी को लिखा है, इफ p इज 8k+1 टाइप या 8k+3 टाइप होगा। ठीक है, हैंस -2 इज अ क्वाड्रेटिक रेजिड्यू ऑफ प्राइम p इफ, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने दिखा दी ना हमेशा 1 आ रही है। अभी मैंने आपको दिखाया कि 1 × 1 1, -1 × -1 1। ठीक है, इस वजह से जो ये होगा -2 वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू होगा p का।